इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति को शुक्रवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थानांतरित कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति पिछले 50 सालों से इंडिया गेट पर थी। विपक्ष ने इस कृत्य को शहीदों का अपमान बताया है। वहीं समर्थकों का कहना है कि ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है, बल्कि शिफ्ट किया जा रहा है। समारोह का संचालन एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण के नेतृत्व में किया गया। भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर ने टिप्पणी की कि शराब दवा की तरह काम करती है अगर कम मात्रा में ली जाए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रज्ञा ठाकुर यह समझाती नजर आ रही हैं कि शराब चाहे सस्ती हो या महंगी, दवा का भी काम करती है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार में शराब एक दवा की तरह काम करती है अगर सीमित मात्रा में ली जाए, लेकिन जब असीमित रूप से सेवन किया जाता है तो यह जहर होता है। नई एक्साइज नीति पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर प्रज्ञा ठाकुर ने यह बात कही। नई एक्साइज नीति में सरकार ने विदेशी शराब पर शुल्क में 10% से 13% की कटौती की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई। ये राज्य भारत के विकास में जीवंत योगदान दे रहे हैं। उनकी निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एक और मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश के युवाओं को 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। 8 लाख नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। घोषणा पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अति पिछड़े युवाओं को 1% ब्याज पर 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इस अवसर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों नया मैनिफेस्टो जारी करने के लिए मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया और वर्चुअल माध्यम से मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज एवं 8 मेगावाट की सौर पीवी फार्म परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की विकास सहायता को रेखांकित करने वाले विजन पर प्रकाश डाला, जो हमारे मित्र देशों की जरूरतों एवं प्राथमिकताओं का ख्याल रखने और उनकी संप्रभुता का सम्मान करने के साथ साथ लोगों की खुशहाली बढ़ाने और उनकी क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। TCIL ने SDMC के सहयोग से दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के साउथ एक्सटेंशन पार्क में पहले ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। इस चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा TCIL के CMD श्री संजीव कुमार तथा क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। चार्जिंग स्टेशन एक बार में 6, 2, 3, 4 पहिया वाहनों को चार्ज कर सकता है। चार्जिंग स्टेशन आम जनता के उपयोग के लिए CCTV निगरानी और वाईफाई सुविधा से लैस है। इसमें 6 किलोवाट का एक सौर पैनल भी लगा है। स्वदेश में निर्मित और बेहतर क्षमता प्रदर्शन के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक परीक्षण 20 जनवरी को उड़ीसा के चांदीपुर तट पर परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह परीक्षण ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की टीमों के साथ मिलकर किया गया था। इस मिसाइल परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए अनुमानित प्रक्षेप पथ का अनुसरण किया। DRDO और रूस की NPOM संस्था की टीमों ने परीक्षण में हिस्सा लिया। DRDO तथा रूस की NPOM के बीच संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस समुद्र में और जमीन के ऊपर निर्धारित लक्ष्यों पर इसकी प्रभावशीलता तथा घातक क्षमता को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली एवं अनेक दक्षताओं से युक्त ब्रह्मोस को लगातार उन्नत बना रहा है। परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अनूठे इंटरैक्टिव कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की संकल्पना की, जिसमें देश और विदेशों से भी छात्र, माता पिता, शिक्षक उनके साथ बातचीत करते हैं और जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के उद्देश्य से परीक्षाओं की वजह से होने वाले तनाव से उबरने के बारे में चर्चा करते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। EPFO द्वारा 20 जनवरी को जारी किए गए अनंतिम पेरोल आंकड़ों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि EPFO ने नवंबर 2021 माह के दौरान 13.95 लाख नेट सब्सक्राइबर को जोड़ा है, जिसमें पिछले माह अक्टूबर 2021 की तुलना में लगभग 2.85 लाख पेरोल की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वृद्धि दर 25.65% है।
पेरोल आंकड़ों की साल दर साल तुलना करने से पता चलता है नवंबर 2021 में कुल पेरोल में लगभग 3.84 लाख की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले वर्ष नवंबर 2020 के दौरान 10.11 लाख नेट सब्सक्राइबर को जोड़ा गया था। पेंटागन ने काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले के वीडियो फुटेज को सार्वजनिक रूप से जारी किया है, जिसमें अमेरिकी वापसी के अंतिम घंटों में 10 नागरिक मारे गए थे। सेना ने कहा है कि उसने इस्लामिक स्टेट समूह के अफगानिस्तान सहयोगी के साथ एक चरमपंथी को मारा था, जो काबुल हवाई अड्डे के पास एक बम विस्फोट कर सकता था, जहां एक त्वरित निकासी अभी भी चल रही थी। 3 दिन पहले हवाई अड्डे पर एक आत्मघाती बम विस्फोट में 13 अमेरिकी सैनिकों और 160 से अधिक अफगानों की मौत हो गई थी। अभिनेत्री राय लक्ष्मी, जो दक्षिण भारत में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं, ने अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इससे पहले राय लक्ष्मी, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ बिकनी तस्वीरें साझा की, ने लिखा, कड़ी मेहनत की और इस बिकनी बॉडी को कैसे हासिल किया, मुझे पुराना याद नहीं आ रहा है। स्टनिंग राय लक्ष्मी, जिन्हें आखिरी बार हॉरर फिल्म निया 2 में देखा गया था, ने कई भाषाओं में 50 से अधिक फिल्मों में काम किया है। कोविड-19 से ठीक होने के बाद बॉलीवुड दिवा जाह्नवी कपूर अपने BFFs के साथ बहुत अच्छा समय बिता रही हैं। इंटरनेट पर उनकी ग्लैमरस बीच वेकेशन तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जाह्नवी ने लेटेस्ट तस्वीरों में काले रंग के स्विमसूट पहना हुआ है। उसने इसे यूडेमोनिया के रूप में कैप्शन दिया। एक्ट्रेस जाह्नवी इन दिनों स्टाइलिश बीच वियर में अपनी टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट कर रही हैं। फोन वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी से पहले जमानत मिलने के बाद अभिनेत्री पूनम पांडे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी 2022 को बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम पांडे को पोर्न फिल्म रैकेट मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की, जहां अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा मुख्य आरोपियों में से एक है।